हूँ जो मेरी राइड है। दिस इज़ फ्रॉम पुणे टू नेपाल। चंबल और यमुना दे रन ऑलमोस्ट पैरेलली काफ़ी दूर तक। सो दिस ऑल रीजन इज़ कॉल्ड भदावर। ये है रिवर गंगा। ये बेसिकली एक एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है फॉर फाइटर जेट्स। एक जगह मलियाबाद जहाँ के आम बहुत फेमस है। सो हमारी इस बड़ी सी राइड का जो सेकंड स्टेज है वो क्लियर होता हुआ यहाँ से मैं तराई के जंगलों को घूमूंगा आसपास। गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल केओस। आपने देखा ही। सो दैट्स वेरी कॉमन विद दिस सिटी आगरा। एनीवे वी आर लिविंग द सिटी। ये आ गया यमुना ब्रिज और ये देखिए यमुना के किनारे। एंड दीज आर द सेम प्लेसेस वेयर योर्स ट्रूली हैज़ यू नो लर्न फास्ट बॉलिंग। सो मैं फास्ट बॉलिंग करता था। एक ग्राउंड था हमारे यहाँ, बाकी यमुना का जो ये बैंक है यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। जितनी दूर तक शॉट मारना मारो। ओनली थिंग इज़ जो पिच है इट डिपेंड्स कि कब कहाँ हार्ड बनेगी डिपेंडिंग अपॉन सीज़न, जब पानी उतरता था। सो एनीवे टुडे वी आर कैचिंग द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा दिल्ली वाला। तो ये आ गया यमुना एक्सप्रेसवे। दैट इज़ द वे टू दिल्ली एंड नोएडा। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये हमें पकड़ना है। वैसे ताजमहल साइड से आएंगे तो आप यहाँ इस साइड कनेक्ट होंगे। वे टू कनेक्ट। ये देखिए कोई भी कैसे भी आ रहा है यहाँ पे। फुल एन्जॉयमेंट। इटावा, कन्नौज, लखनऊ। बाय द वे हम लोग लखनऊ नहीं जा रहे हैं सिंस आई एम गोइंग टू लखीमपुर। ओके, मेरे को ये नहीं बताना था क्या? वो सरप्राइज़ चल रहा था ना। सी वैसे भी ये जो सरप्राइजेज़ हैं, नॉट सरप्राइज मीन्स जो गैस वर्क एंड ऑल दैट, ये तब तक ही काम करता है जब तक आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देख लेते। मतलब यहाँ मैं टाइटल नहीं डाल देता। वंस प्लेलिस्ट इज़ देयर तो वो नहीं काम करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी राइड है। दिस इज़ फ्रॉम पुणे टू नेपाल। एंड व्हेन आई से नेपाल आई डोंट मीन द हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ नेपाल और पोखरा और काठमांडू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द वाइल्ड साइड ऑफ नेपाल। अगर मेरी तराई सीरीज़ में या इन जनरल आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें मैं बताता रहता था कि मैं तराई तो मैंने 1 साल घूमा है पूरा, मैं वहाँ रहा हूँ इनफैक्ट। बट जो तराई यानी कि नेपाल साइड ऑफ तराई जो जंगल है वो मैंने एक्सप्लोर करने हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। पहले मैं लखीमपुर में कुछ दिन रहूँगा अपने घर में, और दुधवा, पीलीभीत, कतरनिया घाट एंड किशनपुर वगैरह एक्सप्लोर करेंगे कुछ दिन। एंड देन इन द नेक्स्ट वीक आई विल बी हेडिंग टू नेपाल, बर्दिया नेशनल पार्क, मे बी शुक्ला फांटा ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम आइंग बर्दिया नेशनल पार्क। सो लेट्स राइड। सो हेयर कम्स द फर्स्ट टोल। लखनऊ तक ऐसे 3 टोल आते हैं और यहाँ पे बाइक का भी टोल आपको देना पड़ता है। बाइक के लिए कोई अलग से लाइन है क्या? भैया बोल रहे हैं आखिरी में।
लेट्स सी टोल है कि नहीं। वैसे पूरे इंडिया में बाइक पे टोल, ओ नो टोल। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। नहीं तो यहाँ पे बाइक्स का भी टोल है, पूछते हैं इनसे। क्यों भाई साहब, यहाँ पे बाइक का टोल नहीं है क्या? आगे है, अच्छा ठीक है जी। है अच्छा, ये इनर रिंग रोड है, ठीक है। So that's again river Yamuna. Alright, this is not yet expressway, ये कनेक्टिंग है। एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे बीहड़ है, बिकॉज ये वही सब जगह है जहाँ हम गए थे, चंबल और यमुना देहरन ऑलमोस्ट पैरेलली काफ़ी दूर तक। और इस पूरे रीजन में ये बीहड़ ही बीहड़ हैं। और यूपी में थोड़ा सा आप इधर चले जाएँ जहाँ चंबल है, बाह जो जगह है। सो दिस ऑल रीजन इज़ कॉल्ड भदावर। इसलिए आपने कभी सरनेम सुना होगा भदौरिया। सो इट्स नॉट भदौरिया, इट्स भदावरिया। और वो रीजन जो उस साइड है, मथुरा साइड एंड आगरा, दैट इज़ ब्रज क्षेत्र जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे सब ये बीहड़ ही बीहड़ है, यहीं पे रहते थे डकैत। अभी तो इरोजन से सब ख़त्म होते जा रहे हैं, प्लस गांव वाले मिट्टी निकालने के लिए भी इसको कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सो आई थिंक कुछ सालों में ये भी सब फ्लैट हो जाएंगे। रिवर यमुना चल रही है वहाँ हमारे साथ साथ। अभी क्रॉस हम फिर से करेंगे यमुना को। सो 2-3 जगह पे क्रॉस होती है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब ये सब वही चीज़ें जो मैंने सोची थी कि हाँ यार, कभी तो कार से आना जाना तो बहुत बार होता था, कभी सोचता था पुणे से अपनी बाइक लाऊंगा और इन रोड्स पे चलाऊंगा। अमेजिंग। ये आ गया पहला टोल। सो बाइक्स के लिए अलग से कुछ एंट्री है क्या, आई डोंट नो। हाँ जी भैया, कितना टोल? यहाँ कितना है? 25 रुपये दे दो, आप जहाँ उतरो वहाँ दे देना, पेमेंट करते हैं, सेम रहता है। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये सामने स्पीड कैमरास हैं, आपकी स्पीड मॉनिटर करके बताते हैं। यू शुड बी अंडर 100। मेरी क्या है 83 या इस पे 85 दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट ओके। इनसे बच के रहना। 2 जगह हैं। ये एग्जिट है बटेश्वर के लिए। बटेश्वर एक्चुअली इज़ अ क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स बाय द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। सो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे प्राचीन, और वो जगह बहुत सारे कल्चरल चीज़ों के लिए भी फेमस है। एक वहाँ पे कैटल फेयर लगता है जो इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। मीन्स बाहर स्टेट से आके भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैटल और जानवर ख़रीदना और बेचना, वो मैं एक देखना ज़रूर चाहता था। इस बार तो पॉसिबल नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइम में भी। सो फर्स्ट फूड प्लाज़ा आ गया है। आई थिंक एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, पानी वानी पी लिया जाए। मन तो चाय पीने का भी है, बट टाइम यहाँ बहुत लग जाएगा, ऊपर जाओ एंड ऑल दैट। सो वो शायद मैं स्किप करूँगा। फ्यूल का डाइसी लग रहा है। फ्यूल अभी ऑलमोस्ट हाफ टैंक बता रहा है, बट नेक्स्ट जो फ्यूल स्टेशन मिलेगा वो आई थिंक 100 किलोमीटर्स आगे मिलेगा। उतना चल तो जानी चाहिए आराम से, बट ज़्यादा चांसेस वगैरह क्यों लेने हैं। मेरे ख्याल से डलवाई लेते हैं। नमस्ते सर। ऑलराइट, हाईवे पे लगभग 220 किलोमीटर अपने हो चुके हैं। और ये है रिवर गंगा जी। सो कानपुर एग्जिट पीछे था।
वहाँ से आप मतलब कन्नौज और कानपुर के लिए जा सकते हैं। बट हमारा जो एग्ज़िट आई थिंक सम 20-30 किलोमीटर्स अहेड, लखनऊ लगभग 100 किलोमीटर रह गया है। और हम लोग लखनऊ से कुछ आई थिंक 70 किलोमीटर्स पहले ही हम लोग लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। अमेजिंग व्यू, ज़्यादा पानी तो नहीं है फ़िलहाल, बट जो इसका पूरा बेस है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है रिवर का। वाह, क्या मस्त खेत है। चलिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं स्पीड पे। एक और चीज़ मैं बताना चाहता था, ये देखिए यहाँ पे हर किलोमीटर का काउंटडाउन है। ये 223 मीन्स जब से हम हाईवे पे चढ़े हैं 223 किलोमीटर हो गए हैं। और हर 100 मीटर का भी बोर्ड है, जैसे वो 100 मीटर, देन 200, 300 एंड ऑल, एंड देन आगे बोर्ड होगा 224 किलोमीटर का। सो यू नो कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। वेल दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। एक्सप्रेसवे का ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सीमेंटेड रोड एंड मार्किंग भी थोड़ी अलग से है, सीमेंट ब्लॉक्स हैं। देन जो डिवाइडर है वो मूवेबल टाइप ये हैं ब्लॉक्स। सो ये बेसिकली एक एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है फॉर फाइटर जेट्स एंड आई डोंट नो, मतलब पैसेंजर एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं हमारे बड़े कार्गो या पैसेंजर, वो भी यहाँ लैंड कर सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो दैट, बट डेफिनेटली फॉर फाइटर जेट्स। और इसका कई बार सक्सेसफुल ट्रायल भी हो चुका है। यू नो व्हेन एवर देयर इज़ एन एमरजेंसी दे कैन लैंड हेयर, और मे बी इसको सबको रिमूव करके फटाफट एक एमरजेंसी बेस भी बनाया जा सकता है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। वी शुड हैव मोर ऑफ सच प्लान्स executed all through India, because as we move north हमारे कुछ पड़ोसी भाई लोग हैं, so we have a threat of you know attack and aerial attack and all, so good things happening. मैं यहाँ पे I'll just take a water break here and then we'll proceed. राइट, सो पानी वानी पी के थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग किया, एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। अभी एक्सप्रेसवे जहाँ मुझे छोड़ना है वो जगह 27 किलोमीटर्स अवे है यहाँ से, और दैट इज़ वे बिफोर लखनऊ। सो लखनऊ सिटी से दूर दूर से ही, मतलब हमारा कोई ये नहीं रहेगा लिंक आज, हम उससे बहुत पहले से ही लेफ़्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक जगह जाऊंगा, मतलब जो रोड मुझे लेके निकलेगा जो सीतापुर रोड पे, दैट इज़ कॉल्ड सिधौली वो जगह, और वहाँ पे हमारा एक ख़ास अड्डा है जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ चाय और नाश्ते के लिए। सो लंच मैं स्किप कर रहा हूँ आज, बिकॉज हैवी ब्रेकफास्ट करके निकला था घर से। सो वहाँ पे जाके कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट किया जाएगा, जस्ट लाइक ओल्ड डेज़, नॉट वेरी ओल्ड डेज़ एक्चुअली। लखीमपुर से और वहाँ से आए हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बट हाँ 1-1.5 साल तो अब हो ही गया है। सो चलते हैं वहाँ पे और ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रंच बेसिकली जो भी कहें, या वहाँ पे करके, एंड देन वील प्रोसीड टुवर्ड्स सीतापुर एंड इवेंचुअली टू लखीमपुर। ओके, सो ये एग्ज़िट है जो हमें लेना है, और यहाँ उधर जाएंगे सीधा तो लखनऊ। 269 किलोमीटर पे हम लोग एग्ज़िट ले रहे हैं। सो 70 अराउंड 50 किलोमीटर्स आगे है लखनऊ। टोल है यहाँ पे, आई थिंक विल हैव टू पे समथिंग, बिकॉज इटावा तक का टोल किया था। सो दिस इज़ अ बिट एक्सपेंसिव एक्चुअली। यहाँ तक का मेरा 290 रुपीज़ का टोल लग गया, और लखनऊ तक अगर मैं जाता हूँ तो शायद और ज़्यादा लग जाएगा। कहीं पे रुक के एक बार मैप देख लिया जाए। वैसे तो
रेशम विलेज संडीला, वहाँ से होते हुए हमें सिधौली निकलना है। सो ये जहाँ मैंने एग्ज़िट लिया, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड औरस, और डिस्ट्रिक्ट शायद उन्नाव है। ये पहली बार आया हूँ मैं इस एरिया में। वो देखिए दीदी मस्त रैंप वॉक कर रही हैं रोड पे, और ये दीदियाँ और आई। नहीं नहीं, मटन 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 मटन। टोटल टाइमिंग जो हमारा लखीमपुर तक का अभी बता रहा है, दैट इज़ 3:30 आवर्स। सो मीन्स 3 आवर 30 मिनट्स। आई डोंट थिंक इतना लगना चाहिए अपने को बाइक पे। और ये देखिए यूपी के इस पार्ट में आते ही ये सब आम के बगीचे एंड ऑल दैट। आम वगैरह के लिए बहुत फेमस है ये जगह, खासकर इन्हीं इलाकों के आसपास एक जगह मलियाबाद, जहाँ के आम बहुत फेमस है। लो जी, रोड्स तो ख़राब भी शुरू हो गए। देखते हैं, गूगल आंटी की बात मान के हमने अच्छा किया बुरा। बट एनीवे लखनऊ, ऑल्दो अगर लखनऊ पहुंच के भी मैं यहाँ आता बाहर, ऑल्दो मेन सिटी में बहुत नहीं घुसना था, बट आउटर में भी काफ़ी ट्रैफिक और तूफ़ानी ड्राइवर्स हैं भाई यहाँ इस रोड पे। सो उधर भी बहुत ट्रैफिक और ख़राब रोड्स तो मिलते ही। सो मे बी दिस इज़ अ गुड वे, गुड रूट, आई कैन ओनली होप। ठीक है, एनीवे अब तो आ गए, अब इसी पे चलना है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल चलना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही इडियट ड्राइवर्स हैं इस रोड पे। अभी 2-4 किलोमीटर ही हुए होंगे और 2-4 से पाला पड़ भी चुका मेरा। वेल, मैं साइड पे रुका हूँ बिकॉज मेरा हॉर्न अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और इन रोड्स पे हॉर्न की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो अब बेटर कीप इट वर्किंग। शायद हार्नेस निकल गया उसका। यस, साइलेंसर से बच के भाई ट्राई करते हैं। Perfect. We are ready to rock the streets of internal UP. हट जाओ भाई, मेरा हॉर्न ठीक हो गया। And the dreaded Indian Railway crossing. कहाँ की ट्रिप कर रहे हैं साहब? नहीं, अभी तो लखीमपुर जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग वो जो मेन रोड है लखनऊ से सीतापुर जाने वाली, उस पर मिलने वाले हैं 750 मीटर्स में। और माय मच अवेटेड लंच, ब्रंच तो अब इसको नहीं बोलेंगे, लंच भी नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट इट्स टी टाइम। ये पीछे ट्रैफिक में काफ़ी लेट हो गया। सो या आई हैव सम टी और स्नैक्स देयर इज़ अ फेमस प्लेस हेयर, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं वहाँ पे बेसिकली हमेशा बर्गर खाता हूँ। इट्स अनलाइक KFC और मैकडी का बर्गर, इट्स अ देसी बर्गर, बट आई लाइक इट। यस, हम आ गए। अब देखना ये है कि हम सिधौली में कहाँ पे निकले हैं। ढाबा है इधर या इधर? अरे भैया का सामान गिर गया। आओ आओ आओ, ये देखो ओवरटेक कहाँ से करते हुए आ रहे हैं। मैप मैंने हटा दिया बिकॉज
मुझे वैसे भी मैप की ज़रूरत नहीं थी, ओनली थिंग वो जो डिटोर लिया ना हमने गूगल आंटी वाला, उसके वजह से मैंने मैप लगाया था, बट आई डोंट नीड नाउ। सो ये है वो जगह सिधौली जहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है एंड आई विल हैव माय टी एंड स्नैक्स। लखनऊ से अगर आप लखीमपुर के लिए आते हैं तो ऑलमोस्ट सेंटर में आती है जगह, कंसिडरिंग ट्रैफिक, मतलब टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस वाइज तो शायद नहीं। तो हम लोग हमेशा यहीं पे रुकते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर यू नो बेस्ड एट लखीमपुर यहाँ ज़रूर रुकते हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग टू दुधवा, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि लखनऊ से आप इफ़ यू आर कमिंग बाय एयर और बाय ट्रेन, जस्ट लीव द प्लेस। अगर वहाँ आपको कुछ खाना ट्राई करना, दैट्स समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज टेक अ हॉल्ट हियर फॉर टी। राइट, स्नैकिंग डन। बहुत ही भूख लगी थी, बट दिस प्लेस हैज चेंज्ड अ लॉट इन 1 ईयर। इन फैक्ट काफ़ी कमर्शलाइज्ड हो गई है, भीड़ भी बहुत है एंड बर्गर में भी वो दम नहीं था। सो आई थिंक ये ब्रांच है इसलिए मे बी वो उधर वाला शिफ्ट हो गया क्या, पहले वाला कहाँ आगे कर दिया है? तो वहाँ पीछे किसने खोल लिया है? ये दोनों जने अलग अलग कर दिए। अच्छा, ये भी तो एक ही है ना? अच्छा, ये इधर चला गया और ये वो अलग है जो पीछे किया है। टाइम टू हेड होम। सिद्धू मूसे वाला यहाँ भी, डैम इट इडियट। इतनी स्पीड से कट मारता हुआ गया है। If you are coming by road to Dudhwa from Lucknow or even from the Delhi side, so इंसानों का तो ध्यान रखना ही है रोड्स पे, बट प्लीज़ रिमेंबर दैट अदर देन MP, जो मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ ह्यूज मेनेस ऑफ काउज ऑन द रोड, गाय बहुत ही ज़्यादा होती हैं। सेम गोज़ फॉर दिस प्लेस। ये जो पूरी बेल्ट है सीतापुर एंड टिल लखीमपुर, रोड पे जो आवारा मवेशी, गाय, कैटल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और सर्दियों के दिनों में सिंस फॉग बहुत होता है, तो यू नो यू कैन एक्चुअली बी इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन सम टाइम। बहुत ही आराम से चलें, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये देखिए डिवाइडर पे एक बार मेरे से भी छोटा सा इंसिडेंस हो गया था, मतलब आई वॉज ड्राइविंग, सडनली अ बफलो काफ के मैं ब्रेक्स पूरे अप्लाई किए बट बहुत स्लाइट उसको टच हुआ फिर भी। तो हवा में ठंडक शुरू हो गई है और हल्की खुशबू भी खेतों और गाँव जंगलों की एक्चुअली, बिकॉज फ्रॉम हेयर आपको आगे यू नो जो फॉरेस्ट पैचेस हैं छोटे छोटे एंड देन इवेंचुअली द कंप्लीट फॉरेस्ट जोन्स, वो सब शुरू हो जाते हैं। सो एक फील आना शुरू हो जाता है यहाँ से ही। इन दैट केस अब टाइम और भी कम लगा करेगा। ये देखिए दुधवा 128, कतरनिया घाट 124। यस, कई बार यहीं से बहुत टाइम लग जाता था, तो ये बहुत अच्छा बन गया। बहुत साल हो रहे थे इसको बनते हुए, फाइनली इट इज़ डन। पीलीभीत, लखीमपुर, दुधवा, गोला। Well, this is February or during this time of the year, one more challenge that you'll come across जब आप इस रूट पे या आसपास कहीं भी दूर तक जाएंगे, is that ये जो other than these kind of people, so ये जो टाइम होता है ना, ये गन्ने की कटाई का होता है। एंड यू नो दैट more than 50% of the sugar cane of India comes from UP
and that too majority from these parts of UP, इस western UP plus the तराई area जो है यहाँ से आती है। ये देखिए गन्ने ही गन्ने हैं, and there are many sugar mills and small units like this, jaggery processing units। तो ये इनका मूवमेंट बहुत रहता है। अभी आगे एक जगह हैगी हर गांव, वहाँ पे बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है और you'll see lot of traffic, so इनसे बहुत बचना है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट्स, बिकॉज इनके पास कोई लाइट वाइट नहीं होती है गाड़ी की, बस चलते रहते मस्त मौला, और ये पलटते बहुत हैं, तो इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। आज भी यहाँ पे बैलगाड़ी से गन्ना ला रहे हैं। ये यहाँ की शुगर फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, और इसी के साथ लखीमपुर ओनली 20 किलोमीटर्स। सो हमारी इस बड़ी सी राइड का जो सेकंड स्टेज है वो क्लियर होता हुआ। फर्स्ट स्टेज वाज आगरा, सेकंड स्टेज इज़ लखीमपुर। सो यहाँ से मैं तराई के जंगलों को घूमूंगा आसपास, और उसके बाद जो फाइनल सबसे बड़ा स्टेज वो आएगा। और ये जो